हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रीसेंट टेक लेऑफ्स के बारे में। Within a week, top tech companies have fired thousands of employees. ई-कॉमर्स कंपनी Amazon बड़े पैमाने पर छटनी करने वाली। Is this sort of the end of the tech dream in a way? Has the tech bubble burst? Now, Google is the latest tech firm planning to lay off substantial numbers of employees, up to 10,000 of them, it's reported. One country which this wave of job cuts is particularly crashing into is India. Baidu and Unacademy laid off hundreds of workers, and workers in India are also among those affected by the cuts at Meta. अब वीडियो की शुरुआत से पहले एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहती हूँ उन लोगों को जिनको शायद भी किसी कंपनी के अंदर से ले ऑफ कर दिया गया है। मेरे सारे के सारे बेस्ट विशेस आपके साथ जाते हैं एंड इसके साथ साथ मेरा ये मैसेज है कि आप जल्दी ही इस सिचुएशन से रिकवर कर लेंगे। अब हमने एक छोटी सी लिस्ट कंपाइल की थी उन कंपनीज की जो भी एक्टिवली हायर कर रही हैं टेक इंडस्ट्री के अंदर। उस लिस्ट को हमने अपना कॉलेज के टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया है, तो आप वहां पर जाकर उन कंपनीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उन कंपनीज में अभी अप्लाई भी कर सकते हैं। सिर्फ लेड ऑफ पीपल नहीं, ऐसे स्टूडेंट्स भी जो अभी एक्टिवली हायर होना चाह रहे हैं फ्रेशर की तरह, वो भी जाकर उन कंपनीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि सिचुएशन क्या है, इसी महीने यानी अभी रिसेंटली Amazon ने वर्ल्ड वाइड अपने 10,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया है। फेसबुक की बात करें तो फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अपने 11,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया है। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर ने वर्ल्ड वाइड अपनी 50% वर्कफोर्स विच इज अराउंड 3,500 पीपल इनको ले ऑफ किया है। और अभी रिसेंटली न्यूज में आ रहा है कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट 10 से 15,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने वाली है। ऐसे में सिर्फ ये कंपनीज नहीं, इसके साथ साथ नेटफ्लिक्स हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, कॉइनबेस हो गया, स्नैप हो गई, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं स्पेशली यूएस बेस्ड कंपनीज जो अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रही हैं वर्ल्ड वाइड। ऐसे में हमारे दिमाग में दो सवाल आ सकते हैं। सबसे पहला ये कि ये इतने सारे ले ऑफ्स टेक इंडस्ट्री के अंदर अभी रिसेंट टाइम में क्यों हो रहे हैं, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम एक स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं किसी जॉब के लिए, या अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं या ऑलरेडी वहां पर काम कर रहे हैं, तो हमारा जॉब तो खतरे में नहीं आ जाएगा, या क्या ये फील्ड अभी भी सेफ है प्रिपेयर करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट सवाल की, यानी ऐसे ले ऑफ्स क्यों हो रहे हैं टेक इंडस्ट्री के अंदर। इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं जो मीडिया, सोशल मीडिया, बहुत सारे लोग कवर कर रहे हैं। जिनमें से एक रीजन ये हो सकता है कि अभी रिसेंटली एप्पल ने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं, जिसके अकॉर्डिंग अब एप्स को यूजर्स का डेटा, लोकेशन ट्रैक करने के लिए यूजर्स से पूछना पड़ेगा। अब ऐसे में बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया बेस्ड कंपनीज थी जो यूजर्स के डेटा के बेसिस पर बहुत ज्यादा एड रेवेन्यूज कमा रही थी, जिनका एड रेवेन्यू थोड़ा सा गिरा है। तो एप्पल की रीसेंट पॉलिसी चेंजेस ने उनको अफेक्ट किया है। दूसरा रीजन बताया जा रहा है कि रशिया यूक्रेन का जो रिसेंट वॉर चल रहा है उसकी वजह से काफी सारे चेंजेस आए हैं। तीसरा रीजन बताया जा रहा है कि कोविड के बाद के रिसेशन के साइंस भी हो सकते हैं। चौथा रीजन ये है कि अभी टिकटॉक जैसी एप्स आई हैं जो बाकी सोशल मीडिया एप्स जैसे इंस्टाग्राम के यूजर बेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं। इसके साथ साथ एक रीजन ऐसा है जो कंपनीज भी दे रही हैं। जब फेसबुक ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया तो उन्होंने एक कंपनी वाइड ईमेल भेजा था, जिसके अंदर मार्क ज़करबर्ग कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ चीजों को ओवर एस्टिमेट कर लिया था, कुछ गलत कैलकुलेशंस कर लिए थे। ये सेम चीज हमें Amazon के ईमेल में भी देखने को मिलती है। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि प्री पैंडेमिक टाइम्स में जो टेक कंपनीज थी उनकी ग्रोथ स्टेडी रेट से बढ़ रही थी, उसके साथ साथ उनकी हायरिंग भी स्टेडी रेट से बढ़ रही थी। पर जैसे ही पैंडेमिक आया सारी दुनिया ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, सारी चीजें टेक बेस्ड हो गई। तो ऐसे में जो लोग मूवी हॉल में मूवी देखने जाते थे वो नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट हो गए। हम बाहर शॉपिंग करने मार्केट में नहीं जाना चाह रहे थे तो हमने ऑनलाइन Amazon पर सामान ऑर्डर करना शुरू कर दिया। इस तरीके से सोशल मीडिया का यूजेज भी बहुत ज्यादा हाई चला गया, जिसकी वजह से काफी सारी टेक कंपनीज का रेवेन्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। ऐसे में उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किए होंगे जो शायद उनसे ओवर एस्टिमेट हो गए, और शायद उन्होंने एस्टिमेट किया कि जो ग्रोथ उन्हें कोविड टाइम्स में दिख रही है वही ग्रोथ पोस्ट कोविड टाइम्स में भी कंटिन्यू होने वाली है। बट सैडली ऐसा नहीं हुआ। पोस्ट कोविड टाइम्स में दोबारा से लोगों के पैटर्न प्री कोविड टाइम्स जैसे शिफ्ट होने शुरू हो गए। मतलब अब लोग बाहर भी जाते हैं तो सामान खरीदने भी जा रहे हैं, तो मूवीज देखने भी जा रहे हैं। तो ऐसे में दोबारा कंपनीज का जो रेवेन्यू था, उनकी जो ग्रोथ थी, कोविड से पहले वाले टाइम्स के अनुसार ही चलने लग गई। तो ऐसे में कंपनीज का इंडिकेशन है कि उनसे चीजें मिसकैलकुलेट हो गई, जिसकी वजह से अब वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं।
अब ऐसे में हम सोच सकते हैं कि एक साथ सारी कंपनीज को ये रियलाइजेशन क्यों आई एंड एक साथ सारे लोग ये स्टेप क्यों ले रहे हैं। इसके पीछे का एक रीजन ये हो सकता है कि अभी जो क्वार्टर आया था यानी Q3, यूएस के अंदर जो Q3 होता है वो जुलाई से लेकर सितंबर तक का क्वार्टर होता है, उसके जो रेवेन्यूज आए उसमें काफी कंपनीज ने अपने रेवेन्यूज में डिप देखा। Amazon ने फर्स्ट टाइम अपने Q3 के रेवेन्यूज में डिप देखा, मेटा विच वाज फेसबुक ने फर्स्ट टाइम अपने रेवेन्यूज में डिप देखा, जिसकी वजह से इतनी सारी कंपनीज एक साथ ही सडन स्टेप ले रही हैं। तो अब आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, यानी अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहते हैं, या फिर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी रिसेंटली अप्लाई कर रहे हैं जॉब्स के लिए या ऑलरेडी टेक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या टेक इंडस्ट्री के अंदर अब ग्रोथ नहीं होने वाली या टेक इंडस्ट्री अब एक बहुत बुरा सेक्टर बन गया है? तो इसमें अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन एक शब्द में आपको बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं। इस पर कुछ फैक्ट्स को लेकर बात करते हैं। इसमें अगर सबसे पहले Amazon का एग्जाम्पल लें तो कोविड टाइम से पहले Amazon के अंदर 7.9 लाख एम्प्लॉइज थे। पिछले साल की बात करें तो दिसंबर 2021 के अंदर Amazon के अंदर 16 लाख एम्प्लॉइज थे, और अब जो रिसेंट ले ऑफ्स हुए हैं उसके बाद Amazon के अंदर 15 लाख एम्प्लॉइज रह गए हैं। अगर इस नंबर को प्री कोविड वाले नंबर से कंपेयर करें तो ये नंबर अभी भी ज्यादा है, यानी कंपनी के अंदर ओवरऑल ग्रोथ तो हुई पर उतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी कोविड टाइम्स में एक्सपेक्ट की गई थी। अगर फेसबुक का एग्जांपल लें तो फेसबुक के अंदर दिसंबर 2021 में 71.9 थाउजेंड एम्प्लॉइज थे, और अभी रिसेंट ले ऑफ्स के बाद कंपनी के अंदर 76,000 एम्प्लॉइज हैं। अगर इन दोनों नंबर्स को भी कंपेयर करें तो दिखता है कि मेटा के अंदर ग्रोथ तो हुई है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में, पर उतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी कोविड टाइम्स में एक्सपेक्ट की गई थी। सिर्फ इन्हीं दो कंपनीज नहीं, और भी काफी टेक कंपनीज हैं जिससे सिमिलर पैटर्न्स निकलते हैं, जिससे हम कंक्लूजन थोड़ा सा ये ड्रॉ कर सकते हैं कि कंपनीज के अंदर ग्रोथ तो हो रही है पर उतनी नहीं हो रही जितनी कोविड टाइम से हुई थी, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। तो ऐसे में हमारी ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि टेक सेक्टर भी एक हेल्दी और स्टेडी रेट के साथ ग्रो करे जैसे प्री कोविड टाइम्स में ग्रो कर रहा था। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमेशा हर इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं लेकर आती। इसके अलावा अगर हम एक ऐसे 4th ईयर स्टूडेंट हैं या एक फ्रेशर हैं जो अभी कंपनीज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं या करना शुरू करेंगे, तो ऐसे में हमें ये समझना पड़ेगा कि वो कंपनीज स्पेशली MNCs जो अभी बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रो किए थे, उनके अंदर अभी नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स यानी अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने के अंदर बहुत ही स्लो हायरिंग होने वाली है। तो हम उस हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट कर लें, पर ऐसा नहीं है कि कंपनीज ने बिल्कुल हायर करना ही बंद कर दिया है। बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जो अभी भी हायरिंग जिनकी एक्टिवली ओपन है और वहाँ पर जाकर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें बस ये समझना है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ टेक इंडस्ट्री। टेक आज ऐसा सेक्टर नहीं है जो इंडिविजुअली खड़ा है, टेक बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर भी आ चुका है, और ऐसे में टेक के जॉब्स अभी रिसेंट आने वाले सालों में तो डेफिनेटली बने ही रहेंगे, एंड इनफैक्ट इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ भी होती रहेगी। अब ऐसे में मेरा एंडिंग मैसेज आप सभी लोगों के लिए यही है कि इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी सोशल मीडिया में आ गई है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इधर उधर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या फिर मीडिया के अंदर आ गई है। तो उस नेगेटिविटी पर हमें फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने पर, क्योंकि एडवर्सिटी के अंदर, बुरी सिचुएशन के अंदर भी अगर हम एक पॉजिटिव माइंडसेट रख पाते हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ी विन है। अभी हमें फोकस करना है खुद को अपस्किल रखने के ऊपर। जितने ज्यादा हम स्किल्ड होंगे उतना ज्यादा हमें कॉन्फिडेंट फील होगा कि अगर एक कंपनी नहीं तो दूसरी कंपनी, दूसरी नहीं तो तीसरी कंपनी, कहीं ना कहीं तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू किसी स्टूडेंट के अगर थोड़े बहुत सवाल थे तो वो आंसर हुए होंगे, या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग आई होगी थोड़ी सी करंट सिचुएशन के बारे में। इसके साथ साथ अगर आप एक रिक्रूटर हैं या आपको पता है कि आपकी कंपनी एक्टिवली हायर कर रही है, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर उसका नाम एंड साथ के साथ उसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं, तो हम रेलेवेंट लोगों तक उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।